हाय नमस्कार साथियों। बहुत दिन के बाद हम आप लोगों के सामने आए हैं, क्षमा कीजिएगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सहारा इंडिया की जो अपोजिशन है वो बहुत सारे लोग हमको फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि भैया क्या बात है, कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो उन लोगों से मैं एक ही बात कहता हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। जब कोर्ट और सरकार दोनों लगी हुई है तो कुछ न कुछ अच्छा ही निर्णय होगा। सबसे पहले मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो पर आए हुए प्रचार को स्किप मत कीजिए। मेरे लिए स्वतः मेरा वीडियो आरंभ हो जाएगा, इतना मेरे लिए कर दीजिए और कुछ नहीं, बाकी सब जैसे है सब चलता रहेगा। तो अभी सरकार ने हाल ही में लगभग 10 दिन पहले कुछ मंत्रियों को जोड़कर और कुछ जो है सो रिटायर्ड जजों को जोड़कर कुछ आईएएस अफसरों को लेकर, जो ब्रिलियंट दिमाग के आदमी सब थे, उनको लेकर के एक कमेटी गठित की है। वो कमेटी जांच करेगी कि क्या कहाँ कैसे है। अगर आवश्यकता हुई तो सीबीआई की भी जांच उसमें सिफारिश की गई है कि अगर सीबीआई का भी मदद लिया जाए तो मदद लिया जा सकता है। इसके लिए कोई बात नहीं है, उनकी भी सहायता ली जा सकती है। और ऐसा करके जो रिपोर्ट दे, तब तो सरकारी कार्य है। सरकारी कार्यों में क्या होता है कि चलो भैया हमको 2 महीना में रिपोर्ट देना है, तो 2 महीना के बदले अगर कुछ अधिक भी हो जाता है तो हम क्या करें। तो ये सब चलेगा, थोड़ा सा लेट सेट होता रहेगा। दूसरी बात है कि प्रत्येक हाई कोर्ट यानी 29 स्टेट का हाई कोर्ट लगभग यह समाचार दे चुका है कि भैया आप उपस्थित हो गए, हमको बताएं। एक बार तो वकील के माध्यम से पटना हाई कोर्ट को कहलवा दिए कि हम अभी 10,000 से 5,000 से लेकर 20,000 तक का पेमेंट करेंगे, वो भी मूलधन करेंगे, इंटरेस्ट बाद में देंगे, देखा जाएगा। सहारा इंडिया बातों बात में बहुत सारी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है कि इसमें से ऐसे ये कंपनी, वो कंपनी, ऐसे कंपनी। परिणाम ये है कि सभी कंपनियों सब कुछ ठीक ठाक है, किंतु ये हेरा फेरी वाली जो बात है कि नहीं इसमें से पैसा उसमें लगा दिए, उसमें से पैसा उसमें लगा दिए, उसमें से पैसा इसमें लगा दिए, इसमें से पैसा उसमें लगा दिए, ये हेरा फेरी इनको कहीं कहीं का नहीं छोड़ा। अगर टाटा के पास बहुत सारी कंपनियां हैं तो वो भी इस पैसे को उसमें, उस पैसे को उसमें, उस पैसे को उसमें जो है सो लगाते ही रहते हैं, लेकिन उसका लीगली प्रोसेस होता है। इन लोगों के पास लीगली से कोई मतलब नहीं है, इलीगली अपना जैसे जो हुआ वो अपना करते चले गए। और अब दावा ठोक रहे हैं कि 25,000 करोड़ हमारा वापस होगा तो हम पेमेंट कर देंगे। भाई मेरे एक बात ध्यान देने की बात है कि यदि लॉकडाउन 73 दिन का लगा तो लॉकडाउन में सभी डिपॉजिटरों की स्थिति खराब थी। 73 दिन के अंदर में जो भी खाता पूर्ण हुए उसका मैच्योरिटी के लिए जब सब अप्लाई किया, और सब जानता था कि 1 से 1.5 महीना का समय लगता है पैसा मिलने में, और वह मिलने में जो विलम्ब हुआ तो असंतोष बढ़ता चला गया। और उस समय में मैंने यह लिखा था कि सिर्फ 5,000 करोड़ रुपया अगर आप कहीं से भी व्यवस्था करके दे देते हैं, लगभग 4800 ब्रांच है, 1 करोड़ रुपया प्रति ब्रांच के हिसाब से, किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, फ्रेंचाइजी लोगों को तो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख में निपट जाता। छोटे छोटे ब्रांचों का तो 20 लाख, 25 लाख में निपट जाता। बड़े बड़े ब्रांचों का 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5-5 करोड़ लगता। तो एवरेज मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रत्येक ब्रांच से 1 करोड़ रुपया अगर मिल जाता, कैश उनके अकाउंट में आ जाता, तो हम लोग भी इतने निर्बुद्धि नहीं थे, इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि हम लोग उसका मैनेज करके हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते थे। लॉकडाउन से पहले हमारी कंपनी की स्थिति भले ही बहुत बढ़िया नहीं रही हो, लेकिन कुछ न कुछ तो बढ़िया स्थिति थी। अब लॉकडाउन के बाद की परिस्थिति अब आप जान रहे हैं कि जब खाताधारी ने पूर्णतया खाता देना बंद कर दिया है, और अब जिनका पूरा हो रहा है वो एफडी हो कि मंथली हो कि डेली हो, ये सब लायबिलिटी हमको लगता है कि कम से कम वो 50 और 60,000 करोड़ के बीच में है। अगर यह 5,000 करोड़ रुपया देने में अक्षम थी कंपनी, तो अब 60,000 करोड़ रुपया कहाँ से देगी, यह एक सोचनीय विषय है। अगर सेबी
के अनुसार 15,000 करोड़, वित्त मंत्री के अनुसार 15,000 करोड़, लेकिन सेबी अधिसहारा के अनुसार अगर 25,000 करोड़, अगर 25,000 करोड़ रुपया दे भी देता है तो क्या सारे भारत का भुगतान हो जाएगा? और अब कोई भी व्यक्ति बिना 100% लिए हुए थोड़ी अकाउंट देगा। आप नई नई कंपनी ला रहे हैं, उससे जमा करता, हम कहाँ से नया नया रोज बदलेंगे? संभव नहीं है। हम एजेंट कहाँ से नया नया लाएंगे? जहाँ की यहाँ एक ही बात जो है सो दिमागों में घर कर बैठा है कि पहले पैसा लेंगे, उसके बाद सोचेंगे। इतना दिन तो था कि भाई पेमेंट कीजिए, हम खाता दे देते हैं। अब आ गया है कि अब सोचेंगे कि हम खाता दे भी कि नहीं दें। तो एक लफड़ा है। दूसरा लफड़ा है कि इनकम टैक्स का पैसा बाकी है, क्या नाम है, पीएफ फंड का पैसा बाकी है। उसके बाद बहुत सारा ऐसा इस पर केस है, इनकम टैक्स वालों का अलग है, पीएफ फंड वालों का अलग है, और सारा स्टाफ मतलब वेलफेयर डिपार्टमेंट का अलग है। कुछ ऐसे ऐसे विभागों का केस है जिस पर पैसा का डिमांड किया गया है। अगर सरकार या सेबी या सुप्रीम कोर्ट मिलाकर अगर इसके संपत्ति की नीलामी करती भी है तो सबसे पहले कंपनी का भुगतान होगा, क्योंकि वो सरकार का अनुषांगिक क्षेत्र है। पहले उसे पैसा चाहिए, शेष बचेगा तो पेमेंट के लिए देगा कि कैसे दे। इस बीच में एक न्यूज आया था कि सहारा इंडिया की तरफ से कहा गया कि सेबी का पैसा हमारे अकाउंट में दे दीजिए। तो अभी यहाँ इतना तवा धिपा हुआ है, तवा इतना गर्म है कि वो पैसा आएगा और किस फंड में जाएगा भगवान जाने। अब मुझे याद आ रहा है कि आज से लगभग 8-9 वर्ष 10 वर्ष पहले एक कंपनी हुआ करती थी, पी चिदम्बरम के लड़के के नाम से। नाम था उसका सत्यम। गौर कीजिएगा, बहुत ही मार्वेलस पॉइंट कहने जा रहा हूँ कि सत्यम नाम की कंपनी थी जिसमें कंप्यूटर संबंधी बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारे काम हुआ करते थे। उसमें इस फंड का पैसा, उस फंड का पैसा, देश से उसका पैसा, उससे पैसा, उसका लोन, उसका कर्जा ले करके जो है सो उसको सत्यम कंपनी को खड़ा किया गया। और जब कंपनी बहुत बढ़िया स्थिति में चलने लगी तब उसके दिमाग में आया कि इसमें बढ़िया से घोटाला कैसे किया जा सकता है। तो इस बढ़िया से घोटाला करने का एक से एक स्टाफ रखकर, कंप्यूटर के मास्टरमाइंड को रखकर, बढ़िया से बढ़िया सोचने वाले को रखकर इसमें उसके बाद घोटाले की नींव रखी गई कि इसमें से अब सत्यम कंपनी को कैसे डैमेज करके इस पैसे को हम ऐसे करके बचा लें, वैसे करके बचा लें। बैठो सोचो, तुम्हारा वेतन 2 लाख रुपया महीना, तुम्हारा वेतन 3 लाख रुपया महीना, तुम्हारा वेतन 1 लाख रुपया महीना, तुम्हारा वेतन 10,000 50,000 रुपया महीना। बैठकर सोचो कि इसमें से पैसा का घपला कैसे किया जा सकता है। और लोग सोचते सोचते इतना सोच लिया कि सत्यम का उल्टा माइटस नाम की कंपनी बना दिया, और ये सारा पैसा इसका शेयर उसमें, इसका शेयर उसमें ट्रांसफर करते करते, यह तो पी चिदम्बरम का दुर्भाग्य था कि मोदी जी की सरकार आई और ये सब सारा खेल पकड़ में आ गया। जो हुआ न्यूज़ मुझे नहीं देना है, न्यूज़ तो अब आप लोग जानते ही हैं। तो यह सत्यम और माइटस वाली बात सहारा इंडिया में यह धोखा में हो गया, अनजाने में हो गया, यह या फिर गहरी षड्यंत्र के अंतर्गत यह 2002 ईस्वी से इसकी नींव रख कर के की गई। यह हमको समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमने इसका जो फाइंड आउट किया है वो ये है कि इसकी नींव 2002 में ही रख दी गई थी, जब सारे स्कीम का पैसा तोड़ करके सिल्वर ईयर लाभ योजना में दिया गया, उसका हाउसिंग बनाया गया, उसका प्राइज बांटा गया, उसका क्या बांटा गया, उसका कपड़ा तपड़ा क्या दन से स्नो सेंट पाउडर का दुकान खोल कर। तो भगवान जाने इतना, ये हम अगली मीटिंग में बता देंगे। अब 2002 से आज तक की स्थिति का खुलासा हम अगले मीटिंग में करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि यह सत्यम और माइटस की स्थिति है। और एक कंपनी और है
जिसका नाम है नेशनल हेराल्ड। यह लगभग 370 एकड़ जमीन में बसा यह नेशनल हेराल्ड अरबों की संपत्ति, जिसको कोई देखने वाला नहीं था। कांग्रेस के समय में नेशनल हेराल्ड नाम का पत्रिका और उसका जो अपना पत्रकारिता जगत का जो बहुत बढ़िया स्तंभ था वो उसमें हुआ करता था, और उस कंपनी को इसके नाम से ट्रांसफ़र करके उसके नाम पर, उसके नाम से ट्रांसफ़र करके इसके नाम पर करते करते ये किसी विशेष परिवार को ये सारी कंपनी चली गई 500-700 रुपया में। तो धन्यवाद हो सुप्रीम कोर्ट का कि जिसने इस पर से एम्बार्गो हटाया। एम्बार्गो हट चुका है, अगर कोई कह रहा है कि एम्बार्गो लगा हुआ है तो गलत कह रहा है। एम्बार्गो को हटाया, उसने यह शर्त रख दिया कि हम किसी भी हाल में इसे, या कोई भी व्यक्ति किसी भी हाल में मार्केट रेट से कम में नहीं बेच सकता है। इसीलिए ये कंपनी सुरक्षित, ये संपत्ति सुरक्षित है, अन्यथा ये भी इसके नाम से, उसके नाम से 500 रुपया में, उसके नाम से 700 रुपया में, उसके नाम से 800 रुपया में बिक चुकी होती। इन सारे पैसों का खेल कहीं न कहीं इस सहारा इंडिया पारा बैंकिंग से हटा करके कहीं न कहीं इन्वेस्ट किया गया है। कंपनी घाटे में नहीं है, कंपनी पूरे मुनाफा में है, लेकिन इस कंपनी को इतना डैमेज कर दिया गया कि ये कंपनी अब घाटा में ही चल रही है, और घाटा में चलते चलते अब ये स्थिति हो चुकी है कि अब ये पैसा देने वाली नहीं है। वह डिक्लेयर नहीं कर रही है कि हम दिवालिया हुए हैं, वो डिक्लेयर नहीं कर रही है कि हम ब्रांच बंद करने जा रहे हैं, किंतु स्थिति ये है कि अब इतना दिन जो है सो एजेंट छोड़ा, अब स्टाफ छोड़ रहा है, फिर कितना रीजनल मैनेजर, कितना आरएम, कितना ये सब छोड़ के जा रहे हैं साहब लोग, क्योंकि वेतन नहीं तो काम क्या करेंगे वो। इसीलिए हम फिर अगला वीडियो हम कल बनाने जा रहे हैं, इसकी प्रतीक्षा कीजिए। जो हम 2002 ईस्वी या 1978 ईस्वी से हम इसका पूरा बायोडाटा देंगे। तब तक के लिए क्षमा प्रार्थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।